हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ रखे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। ओके, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज तक होती है और इसका मैग्नीट्यूड होता है P इक्वल्स टू Q डॉट 2L। 2L मतलब प्लस Q और माइनस Q चार्जेस के बीच की डिस्टेंस या डायपोल की लेंथ। ओके, अब जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक फोर्स लगता है। कैसे? जब भी कोई चार्ज, हमने पहली क्लासों में पढ़ा है, जब भी कोई चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। चार्ज कितना? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। फोर्स कितना लगेगा उस पर? F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। ओके, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये आप याद रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो आज हम ये पता कर रहे हैं कि अगर हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस डायपोल पर क्या फोर्स लगता है। तो हम पढ़ रहे हैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क को हम क्लास 11 में पढ़ते थे और टॉर्क को रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट करता है वो टॉर्क होता है। ओके, तो इस टॉपिक को देखते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q। ओके, दिस इज माइनस Q चार्ज एंड दिस इज प्लस Q चार्ज। ये एक डायपोल हुआ। डायपोल की लेंथ कितनी है? 2L एंड लेंथ 2L प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। इस डायपोल को, ये आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है। यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, उसका मैग्नीट्यूड सेम। अब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहां होगा? माइनस Q से प्लस Q। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। ओके, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? X। डायपोल की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा। ओके, अब ये प्लस Q चार्ज कहां रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम आपको एक दो लेक्चर पहले बताया था कि एक तरफ हम पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं और एक तरफ हम नेगेटिव प्लेट बनाते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हम देखते हैं ये चार्ज प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां जाएगा? तो ये प्लस इस चार्ज को क्या कर रहा है? रिपेल। और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और फोर्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी? ये वाली। ये प्लस Q को ये प्लस Q रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर। इसको हम F1 वेक्टर लिखते हैं। ओके, अब माइनस Q पे देखिए,
माइनस क्यू पर ये प्लस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और ये माइनस रिपेल, तो डायरेक्शन कहां होगी इसकी, इधर, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना, माइनस क्यू ई वेक्टर, फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में, फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव आया, बिकॉज फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ इन अपोजिट टू ईच अदर. ओके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज q1 अभी हमने देखा, क्यू ई वेक्टर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू ई, टोटल फोर्स कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस प्लस ऐड होंगे, कितना आएगा, 0. तो यहां पे लगा क्यू ई, यहां पे माइनस क्यू ई, टोटल फोर्स कितना लगा इस डाइपोल पर, 0 लगा. लेकिन ये डाइपोल इस तरह से रखा है, एक फोर्स लग रहा है इधर क्यू ई, नीचे लग रहा है माइनस क्यू ई, ये दोनों फोर्स मिलकर इस डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. तो हम बोलेंगे इन दोनों का जो सम है वो 0 है, लेकिन ये दोनों फोर्स मिलकर, दोनों कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स हैं, तो हमने बोला कपल ऑफ फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलकर इस डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं. इसका मतलब डाइपोल पे क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं. तो हम लिखेंगे hence net force acting on the dipole in a uniform electric field is 0, but due to these couple of force a torque is acting on the dipole. और टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल के सामने वाली डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं. और हमने एक ट्रायंगल बनाया और इसको नाम दिया, इस ट्रायंगल को लिखा ए बी सी, और ट्रायंगल ए बी सी. इस ट्रायंगल ए बी सी में यहां देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा के सामने कौन, परपेंडिकुलर कौन, बीसी, हाइपोटेन्यूस कौन, 2l. तो बीसी की वैल्यू कितनी आई, 2l साइन थीटा, परपेंडिकुलर है कौन, हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बीसी, तो टो इक्वल्स टू क्यूई मल्टीप्लाई बीसी की वैल्यू कितनी, 2l साइन थीटा. तो यहां पर Q2l E साइन थीटा, और Q2l कितना होता है, Q डॉट 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, Q डॉट 2l P इक्वल्स टू Q डॉट 2l इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो P E साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, टो इक्वल्स टू P साइन थीटा. अब इसकी वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में यहां लिखेंगे, याद करें, ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा. तो P sin थीटा को हम क्या लिखेंगे, टो वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. यहां पे डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E वेक्टर इधर है, P वेक्टर इधर है. घूम कौन रहा है, रोटेट कौन होगा, डाइपोल रोटेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट होगा, डाइपोल रोटेट होगा. तो जब डाइपोल रोटेट होगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, रोटेट कौन हो रहा है, डाइपोल. इसलिए हमने P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिया, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा. अब हमें निकालना है टॉर्क. तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि P वेक्टर और E वेक्टर जिस प्लेन में है, टो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इसकी डायरेक्शन हमें पता लगेगी राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल से P वेक्टर
क्रॉस ई वेक्टर है तो ये राइट हैंड की फिंगर्स मुझे P से E की ओर कर्ल करूंगा तो ये थंब कहां जा रहा है, अंदर की। तो ये थंब, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन कहां है, अंदर की ओर। अंदर बनाने के लिए कई बुक्स में ये नीचे की तरफ बना रखा है उसको, या हम अंदर के लिए -z डायरेक्शन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, टो बनकर। इसका मतलब P क्रॉस E, टो is perpendicular to the plane containing P vector and E vector. ओके, एक मिनट आगे देखिए अब इसके स्पेशल केस। अगर यहां ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है और इस पर टॉर्क लगता है ऐसे ये, और इसे ये रोटेट हो गया, अब ये टॉर्क, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल किसकी डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। अब और रोटेट होगा या इतना ही रोटेट होगा, इतना ही रोटेट होगा और रोटेट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अपनी डायरेक्शन में, अपनी अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को अपनी अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करता है, और ये जब अपनी अलाइनमेंट में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद इस पर टॉर्क नहीं लगता है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहला केस, जब इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, ऑलरेडी ऐसे ही पड़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे ही पड़ा है, तो P वेक्टर कहां होगा, इधर। E वेक्टर कहां होगा, इधर। P वेक्टर और E वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होते हैं इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज placed in direction of electric field। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में, एक ही डायरेक्शन होने के कारण 0, टॉर्क कितना लगा, P sin 0, sin 0 0, टॉर्क इज 0। तो उस कंडीशन में इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अगर ऑलरेडी अलाइनमेंट में है तो उस पे टॉर्क नहीं लगेगा। अगर ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऐसे, अब देखिए आप, अब इस पर ये मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। नेक्स्ट केस में देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगा और इस समय इस पोजीशन में इस डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो ऑब्वियसली इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज perpendicular to electric field, then theta equals to 90 degree, and at this time P sin 90, torque acting on dipole is maximum, which is equal to PE। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है टो इक्वल्स टू P sin थीटा। टॉर्क तो लगता है, लेकिन उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होता है, 0। उस पर टोटल फोर्स 0 लगता है। अब हम उसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। यस, इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग है। अब देखते हैं ये डायपोल कहां जाता है। अगर ये यूनिफॉर्म में होता, जैसे हमने पिछला पढ़ा यूनिफॉर्म में, तो ये आगे नहीं जा रहा, लेकिन इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क। आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है इसके पास, 0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, इसलिए ये लीनियर मोशन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि इसका मोशन क्या होता है। ओके, तो अब इस पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। ओके, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल along x axis in a non uniform electric field E. Let E1 and E2 be the electric field intensity at plus q
एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना E1, माइनस क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना E2। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किसी चार्ज पर कितना लगता है F इक्वल्स टू QE। इस पे कितना लगेगा F इक्वल्स टू QE1, इस पे कितना लगेगा F2 इक्वल्स टू माइनस QE2। टोटल फोर्स को ऐड करते हैं। टोटल फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है, x डायरेक्शन में। F1 प्लस F2, Q कॉमन लिया, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये 4 न्यूटन पर कूलम है और ये 3.5 न्यूटन पर कूलम है, तो कितना चेंज हुआ 0.5। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने E1 माइनस E2 की जगह लिखा डेल्टा E, मींस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसे एक इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हम मानते हैं कि हमारा जो डाइपोल है उसकी लेंथ डेल x है। कितनी है, डेल x। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ। यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, डेल x क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में गया, तो Q इक्वल टू P अपॉन डेल x। ओके, अब इस Q की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। Q की वैल्यू क्या है, P बाय डेल x इंटू डेल E। फॉर्मूला क्या बना, P डेल E बाय डेल x। डिफरेंशिएशन टर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे P d बाय dx। डिफरेंशिएशन होगी विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब इस डाइपोल पर x डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये डाइपोल कैसा मोशन करेगा। अगर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये डाइपोल इस बार रेस्ट में नहीं होगा, इस पर टॉर्क भी नहीं लगेगा और इसका मोशन होगा x डायरेक्शन में। यस।